सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे मन में बचपन से है, पर आज तक उत्तर नहीं मिल पाया। प्रश्न लिखते हुए भी मन डर रहा है कि आप क्या सोचेंगे। पता, महाराज जी, देखो हमको कुछ पता नहीं, हमें कुछ सोच नहीं। आप प्रश्न करो, श्री जी चाहेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, नहीं चाहेंगे तो हम तो कक्षा 9 पढ़े हैं 9 पढ़े हुए क्या उत्तर दे सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो मूर्ख से भी वेद बुलवा दें, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो आप प्रश्न करो, डरो मत। अपने जैसे माता पिता से बात करते हैं, जैसे मित्र से बात करते हैं, ऐसे संतों से बात करते हैं। डरा थोड़ी जाता है, अधिकार पूर्वक बात करते हैं कि हमारे आप हो। हमारे मन का संशय कहाँ दूर होगा, आप दूर कीजिए। क्योंकि जैसे अपने माता पिता, अपने मित्र, तो हम अधिकार पूर्वक बात करते हैं ना, ऐसे संतों से बात करते हैं, डरा नहीं जाता। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवान के भजन करने वाले को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। महाराज जी, पर फिर भी वैष्णो देवी जाते समय बस खाई में क्यों गिर गई? अमरनाथ और केदारनाथ देखो यात्रा बच्चा, में कई बार बर्फबारी हो गई। देखो बच्चा, सकामता के लिए न जाने कितने कुकर्म किए हैं और उसी सकामता के लिए जा रहे हैं। उसी सकामता की प्रारंभिक, ना निरंतर भजन करने वाले हैं, न ये शरीर समर्पित है, न मन समर्पित है, न प्राण समर्पित है, तो भी उनका मंगल हुआ। क्योंकि वो जा रहे हैं वैष्णो देवी। मरना तो था ही उनको, पर मरे वैष्णो देवी में, उनका मंगल हो गया बच्चा। वो कोई भगत इस कोटि के नहीं, जिस कोटि की बात हम जो सत्संग में करते हैं। बाल बांका का मतलब, अब उनका भी बाल बांका हुआ क्या? उनको यमदूत ले जाएंगे क्या? वो नरक जाएंगे क्या? क्योंकि उनका लक्ष्य था मां भगवती के दर्शन करने। इतने बड़े तपस्वी नहीं थे, इतने बड़े महात्मा नहीं थे, उन्होंने मनोनिग्रह नहीं किया था, लेकिन जो ये सब करने का फल मिलता है वो उनको मिल गया। शरीर तो छूटना ही था। शरीर की एक अवधि है। अगर 60 वर्ष की आयु है तो सेकंड नहीं बढ़ा पाओगे। सेकंड 60 वर्ष तक तुमने जितनी संपत्ति कमाई सब दे दो और 1 सेकंड श्वास बढ़वा लो, ऐसा सृष्टि में विधान नहीं है। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान में लगाया ही नहीं, पर फिर भी काम बन गया। बद्री नारायण गए, बस कंट्रोल बाहर हुई, सब के सब मर गए। कहां पहुंचे? भगवान। इसको निगेटिव के लेते हो, नकारात्मक सोच में के लेते हो। आप वृंदावन आए, आप रिक्शा में बैठे, रिक्शा पलट गया, हाथ टूट गया। अब आपको लगेगा कि मैं वृंदावन आया, भगवत मार्ग में कदम रखा, यार हमने यहाँ क्या पाप किया जो भैया हमारा हाथ टूट गया? हाँ, तुम्हारी गर्दन टूटनी थी, तुम्हारी नस नस टूटनी थी। अब एक हाथ टूट करके सब पूरा निपट गया। एक जो है, कई बार सुना चुके हैं सत्संग, जो अच्छे से सुनोगे तो उत्तर सब उसी में मिल जाएंगे। बाल्यावस्था से भजन में लगे हुए थे, तो यौवन अवस्था थी, बैरागी बनकर गंगा स्नान करने जा रहे थे कि 90 लोग उधर से, कोई भाला, कोई लाठी, कोई तलवार, उस समय ये चलती थी, वो घेर लिए उनको मारने के लिए। उनका भैया काट तो डालोगे, 90 लोग हो, हम अपने ठाकुर को स्नान करके चरणामृत पी लें, फिर मार डालना। स्नान किया, वो लोग रुके रहे, ठाकुर जी को स्नान किया, चरणामृत किया और भाव में हुए कि प्रभु हमसे इस जन्म में कोई गलती तो हुई नहीं, फिर मतलब इतना बड़ा दंड, 90 लोग हमें एक साथ मारेंगे। तो भगवान उनके भाव में प्रकट हुए, बोले देखो अब तुम हमारे पास आ रहे हो, तुमने 90 ऐसे बड़े भयंकर हिंसात्मक अपराध किए थे कि तुम्हारे 90 जन्म होते और एक एक करके तुम्हें 90 मारते। मेरे इसी जन्म के 10-20 वर्ष के भजन का प्रताप ये है कि 90 एक साथ मारेंगे, अब मारेंगे, बचोगे नहीं। अब पर तुम हमारे पास आ रहे हो और तुम्हें और कुछ नहीं हो। अनंत जन्मों का रजिस्टर नष्ट हो गया और सीधे भगवत प्राप्ति हुई। पर देखने में लगा कि 90 लोगों ने मिलकर भक्त की हिंसा कर दी। देखने में जो दृश्य, परिणाम 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 देखा जाता है, उसी को कहा जाता है बाल बांका नहीं कर सकता। परिणाम को ऐसा संशय नहीं करना। देखो, जब हम भगवत पार्षद बनते हैं तो सामर्थ्य भी होती है, ध्यान देना। इसलिए बच्चा, इस प्रश्न का समाधान निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। आपको समझ में आया? संतुष्ट हैं आप इस बात से? जी। अभय पांडे जी। जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी मन हमेशा फल हेतु प्रेरित करता है। देखो, अज्ञान की धरा में फला आसक्ति, सकामता, इसके बिना वो कुछ सोच ही नहीं सकता। जब अज्ञान की धरा होती है ना,
तो वो मतलब चाहे लाख उपदेश सुनो या पढ़ो, रंग नहीं आएगा। जब इतना देहाभिमान इतना बड़ा हुआ है कि हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूं। इंद्रियों की विलासता जो मन के साथ भोगों में लगता है मेरा ही सुख है, अब बिना कामना को कदम भी नहीं रख सकता। वो निष्कामता या फल की आकांक्षा न रखकर, ये तो विवेकवानों का कार्य है। भगवान को कोई फल की थोड़ी जरूरत है, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो अपने ही सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। जो शास्त्र भगवान की वाणी है, वेदों की रचना किसी ने नहीं की। विभाग जरूर भगवान अवतार लेकर व्यास देव जी के रूप में किया। वेद अपौरुषेय है, स्वयं प्रकट है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे वेद का अवतार हुआ। वेद ये किसी की रचना नहीं है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार ही। अब धर्म का कितना स्वरूप कोई जानता है, जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी दोषारोपण करने की मलिनता रखते हैं हृदय में। तो ये जो सकामता है, ये देहाभिमान के कारण है, देह भाव के कारण है। तो मूल जो हमारे को बंधन प्राप्त हुआ वो अहम ही है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अब ये सत्संग के द्वारा दूर होता है। जब हम खूब महापुरुषों के वचन सुनते हैं और ये सार बात समझ में आई कि सतत भगवद स्मृति ही हमारी अहम की मलिनता को शुद्ध कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब आपको कामना करनी है कि मुझे हृदय पवित्र करना है। इसके लिए मुझे हर समय भगवान नाम, भगवत मंत्र, भगवत लीला कथा, भगवत रूप, गुरुदेव का रूप, गुरुदेव के वचन, ये हमारी स्मृति में चलना चाहिए। आप पहले चला के देखो, अगर इतने पे आ गए तो निष्कामता का राज्य हो जाएगा और सकामता को भस्म कर देगी। बिना भजन किए भैया, ये बातें हम लोग फर्राटेदार खूब कर सकते हैं, अध्यात्म की भी, पर बोध नहीं हो सकता। ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें करना सरल है, लेकिन हृदय में भक्ति आना या बोध होना ये कठिन है। ये भजन से ही होता है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। बिना भजन के उन्नति नहीं है। देखो, जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है, ये अभेद भक्ति है, अद्वैत सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि इसकी अवस्था है, पर इसमें भी प्रत्येक पल प्रणव का जप है। अगर प्रणव जप रहित हो, चिंतन रहित हो और जगत चिंतन हो रहा है, तो स्थिति नहीं आएगी। स्थिति भोगों में ही रहेगी, देह में ही रहेगी, तो फिर बात तो बनी नहीं ना। इतना बड़ा महिमा में सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, जिसमें पूरी सृष्टि समा गई मैं में, अनंत ब्रह्मांड समा गए मैं में। इतना उपासना का विस्तृत स्वरूप है कि मैं में पूरी सृष्टि समा गई। जो ब्रह्म वो मैं, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो आत्म स्वरूप का इतना विस्तार हुआ कि एक भी कण नहीं बकाया रह गया जो मैं में स्थित ना हो गया हो। वो भी ये स्थिति प्राप्त होती है गुरु चरण सेवा से और गुरु उपदिष्ट मंत्र नाम से। कोई भी सिद्धांत, क्योंकि गुरु कृपा से उधर के भी सिद्धांत को भगवान शंकर की कृपा से जो समझा, बिना भजन के हमने देखा किसी भी मार्ग के पथिक हो शास्त्र का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भगवान का उपदेश है कि आप कर्म करिए, फल की आकांक्षा अगर रखेंगे तो आप सिद्धांत पे नहीं चल पाएंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये कर्म योगी की स्थिति होती है। वो उसके फल में अगर आसक्त होगा तो स्थिति कैसे आएगी। तो इसीलिए हम कर्म और कर्म फल दोनों, हम कर्म फल तो नहीं त्याग पा रहे, तो आप क्या करें, बहुत सरल उपाय, कर्म और कर्म फल दोनों भगवान को दे देते हैं। अब वो हमें क्या देते हैं, ये हमें धैर्य पूर्वक देखना है। धैर्य पूर्वक, जैसे हम दही नहीं छोड़ सकते, पर हमारे रोग निवारण के लिए डॉक्टर वैद्य ने कहा दही छोड़ना ही है। आप ईमानदारी से उनसे कह दो कि सर हम दही नहीं छोड़ पाएंगे। अब वो दही में ऐसी औषधि मिला के देगा कि नुकसान नहीं करेगा। तो हम पहले कर्म, हम नहीं कर्म फल की आशा छोड़ पाते, तो हम रखें। समझो कैसे, जैसे रोगी को दही निषेध है, कर्मयोगी को
कामना और कर्म फल निषेध कि ऐसा नहीं सोचना तुम्हें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं, फल की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी, पर है दृष्टि हमारी। तो महाराज कर्म और कर्म फल दोनों हम आपको देते हैं। अब वो जो हमें देंगे, अब वो कर्म फल नहीं होगा, वो प्रसाद होगा, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते। अब वो चाहे प्रतिकूलता दे, क्योंकि कर्म होता है अनुकूलता के लिए, वो आ गया प्रतिकूल, अब उसे तुम्हें सहना होगा। कैसे सह सकते हैं हम, इतनी मेहनत करके अनुकूलता चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पेट में ऐसा फोड़ा हुआ कि अब ऑपरेशन ही होगा, अंदर वाला है, बाहर मुंह होता तो कोई दवा। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो चीरा लगाएगा लंबा, फाड़ेगा, उसके रुपए लेगा, और गारंटी के लिए तुमसे दस्तखत कराएगा कि मर जाओ तो हमारी कोई दोषव्यक्ति नहीं। ये सब होता है ना। तो आप जानबूझ के, एक चोर चाकू मारता है और एक डॉक्टर चाकू, बराबर का घाव देगा, घाव बराबर का है, पेटे में मारेगा, क्योंकि वो पेटे में अंदर की तरफ फोड़ा जा रहा है, वो विषैला फोड़ा है। डॉक्टर की चाकू में और चोर की चाकू में बड़ा अंतर है। देहाभिमानी का कर्म और भगवत समर्पित कर्म में अंतर इतने, पर पीड़ा ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ये अभिमान का नाश करने के लिए भगवान कोई भी लीला करेंगे, क्योंकि इसी से आप बंधे हो, इसी से मुक्त हो जाओगे। यह अभिमान या तो मैं में स्थित हो जाए शुद्ध ब्रह्म में, और या भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। दो ही प्रकार है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भैया कर्म और कर्म फल दोनों प्रभु को समर्पित कर दो। जैसे जानबूझ करके आप जाके चीरा लगवाते हैं और फिर महीनों उस कष्ट झेलते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होता, एक सुखानुभूति अंदर रहती कि यार हो गया ऑपरेशन, अब हम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो एक रोग से ठीक होने के लिए इतना बड़ा चीरा लगवाने के लिए तैयार हो, और अनेक जन्मों का भव रोग है, अब इसका तो ऑपरेशन होगा भैया। आपके मन का ऑपरेशन होगा, आपके प्राणों का ऑपरेशन होगा, आपकी ममता का ऑपरेशन होगा, आपके अभिमान का ऑपरेशन। ये चार समर्पित हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। मन, प्राण, वही मन चित्त है, भगवान कह रहे हैं। मत चित्ता मतलब मेरे को मन अर्पित करो। मदगत प्राणा, प्राणों का आहार जैसे जल है, वायु है, अन्न है, ऐसे प्राणों का आहार हमारा स्मरण होना चाहिए। अगर कोई भी श्वास स्मरण के बिना जा रही तो तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे प्यासा मछली प्यासी व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगती है, ऐसे हमारे प्राण व्याकुल हो जाएं। हमारा मन समर्पित, हमारा प्राण समर्पित, हमारी सारी ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, और अहंकार, हास अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, या अहम ब्रह्मास्मि। शुद्ध ब्रह्म में अहंकार सर्व पूज्य सर्व मंगलदायक होता है। केवल अंतःकरण अहम धर्म में देहाभिमान भाव जो आ गया, यही दुर्गति और बांधने। अहम शुद्ध ब्रह्म है, उसका जो विस्मरण हो गया और देह भाव में अहम स्थापित हो गया और अंतःकरण में तन्मयता हो गई, यही बांधने का काम कर रहा है। भैया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा स्वरूप है वो आनंद समुद्र है। भूल कर इस देह भाव में आ गए तो आवश्यकता ही आवश्यकता, अभाव ही अभाव। एक बात कोई बोल दे कि ये हमें मिल जाए, मैं कभी कुछ नहीं चाहूंगा, इतनी संख्या या इतना, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। कोई ऐसा त्रिभुवन में एक बात बोलो ना, दूसरी नहीं, उसकी जोड़ कि ये और ये नहीं। एक बात बोलो कि अगर मुझे ये तुम दे दो तो आज के बाद ये हमारे हृदय से निकलेगा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरी। पूरी सृष्टि में नजर दौड़ाओ, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जो ये कर सके कि अब कछु नाथ न चाहे, न सोचती न कांक्षती। आज से सोच बंद कर दूंगा, कोई चाह नहीं रखूंगा मुझे ये दे दो। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और जब केवट भगवान के चरण पखार रहा है, चरण मिल गए ना, अब कह रहा है भगवान के देले पर भी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए। जब भक्त को भगवान के चरणारविंद मिल जाते हैं ना, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, अब मिल गया। और हम सोचते चलो संत या भगवंत के दरबार में चले, कह दे ये मिल जाए, बस इतना काम बना दो,
कुछ नहीं होगा भैया। उसके बाद 10 कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। उसकी जड़ ढूंढो, जड़ जहां से कामना का ही नाश हो जाए, वो केवल प्रेम या बोध से होता है। भगवत तत्व का बोध या भगवन नाम, भगवत चरणारविंद में प्रेम। अगर ऐसा ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या प्राप्त हुआ? पराभक्ति का, क्या उसे कुछ नहीं चाहिए। वहां पहुंचाने के लिए भगवान कह रहे कि तू कर्म कर और मेरे को समर्पित होकर कर्म कर, अर्थात मेरी आज्ञा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। इसके परिणाम की तू चिंता मत कर। इसका मतलब आप कर्म करोगे आप और परिणाम ठाकुर जी देंगे नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? छींकोगे उसका भी परिणाम है। इस समय मृत्युलोक में हो, अंगुली उठाओगे उसका एक एक सेकंड का परिणाम है। आप समझ लो, आपको अगर 80 वर्ष जीवन मिला है ना, तो 14 वर्ष की अवस्था से लागू होता है हमारा भागवतिक कानून। 14 वर्ष तक, पहले तो 8 वर्ष तक था, लेकिन उनका क्या नाम, मांडव्य ऋषि, अणि मांडव्य जी, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ 14 वर्ष तक। 14 वर्ष के बालक की जो पीछे उसके नहीं लिखे जाते, क्योंकि चेतना का पूर्व जागृत भाव नहीं माना जाता। 14 वर्ष के बाद आप अगर एक अंगुली भी उठाओगे तो किसके लिए उठाया, कैसे उठाया, उसका दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधान। ये जीवन मुक्त होने के लिए आए। देखो अभी हम सत्संग में यही, आप मकान बढ़िया बना लिए, बहुत खंड का, हर व्यवस्था है, रुपया पैसा लड़का बच्चा सब है, लेकिन ऐसा प्रचंड विग्रह, कलह, अंदर अशांति, बाहर अशांति। अब एक मिसाइल गिरी, पूरा प्रांत का प्रांत नष्ट हो गया। क्या करेगा तुम्हारा? गया बिल्डिंग, बच्चे, सब गया। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छा करो इस जगत की ज्वाला से मुक्त होने के लिए। नहीं, आगे ऐसा समय आने वाला है ना, कोई किसी को भी नहीं बख्शेगा, कहीं कोई सुखी नहीं नजर आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। देख लो, अब अभी पता लगा कि देखो जहां युद्ध हो रहा, त्राहिमाम मचा है कि नहीं मचा है? क्यों? क्या वही होगा क्या? नहीं, भगवान की 3 लीला बराबर पूरी सृष्टि में होती रहती है, सृजन, पालन और विनाश। तो सृजन और पालन को तो देख लियो, विनाश के लिए कमर कस लो। और विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणों में बैठ जाओ, बच जाओगे, अन्यथा विध्वंस हो जाओगे। ये नाश लीला किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि बख्श देगी। शरीर में ही प्रहार होगा, तुम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके बच सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण, कोई मिसाइल ही पैदा नहीं हुई जो छू सके अपने स्वरूप को। वहां से कोई मतलब नहीं है। बाहरी कर्म करके हम इसी में फंसे हुए हैं, ये फल मिल जाए, ये अनुकूलता मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, पूरा जीवन हो गया। क्या शांति मिली? विवेक के द्वारा हर संकल्प को काट देना, तब वो निष्कामता की चरम अवस्था में। तो भगवान निष्कामता जो परमानंदमय है, वो फल देने के लिए इस नाशवान फलों में सम रहने की आज्ञा कर रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। अब कैसे समझो भैया, ये अध्यात्म का खेल है, कुछ समझ में आ रहा? तो प्रभु जी, फल की इच्छा ना हो इसके लिए भजन और नाम जप भी करते हैं, पर फिर ख्याल आता है कि इसके पीछे भी तो कोई इच्छा ही है। भैया जब कांटा गड़ जाता है ना इतना बड़ा, तो वहां कोई ख्याल काम नहीं करता। दूसरा फटाक से कांटा लेके उस कांटे को निकालते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। एक इच्छा सद इच्छा करो, असद इच्छा का नाश करो। फिर सद इच्छा में ऐसी पावर आती है कि कर्तत्व और भोक्तत्व भाव लय कर देती है। अब सद इच्छा भी गायब हो गई, कांटे से कांटा निकलता है। समझ रहे हो ये भी बात? इच्छा से उन इच्छाओं का दमन करो जो तुम्हें दुर्गति को पहुंचाने वाली है। सद इच्छा से असद इच्छा को मारो। और फिर अहम भगवान को समर्पित जब निर्मल हो जाता है, तो शुभ इच्छाओं का भी अपने आप त्याग हो जाता है। और शुभ अशुभ का त्यागी भगवत प्राप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है, केवल अशुभ कर्म करने वाला नरक जाता है। शुभ अशुभ दोनों कर्म मिश्रित मृत्युलोक पाता है। शुभ अशुभ दोनों का नाश, दोनों का त्यागी वो भगवान के नारायण स्वरूप होकर, पार्षद या ब्रह्म स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब भाई अध्यात्म का तो यही स्वरूप है। समझ गए ना? ये इच्छा बाधक नहीं है, यही इच्छा उन इच्छाओं का त्याग करवाएगी। भगवान नाम इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही पूरा जगत कर्म कर रहा है।
लेकिन दुख क्यों मिल रहा है? कभी एक मिनट रुक के तो सोचो यार, कि सुख प्राप्ति की इच्छा से बचपन से लेकर अभी तक, जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक सुख प्राप्ति की इच्छा में ही हम विचरण कर रहे हैं, और आज तक सुख नहीं मिला, फिर दुख क्यों मिलता है? आप कोई भी दुख प्राप्ति वाला कर्म करते हो जानबूझ के? आप बोलो। आप हर कर्म के प्रत्येक चेष्टा में आंतरिक सुख का लोभ होता है कि नहीं? आप देखो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपसे पूछा जाए तो आप लाभ और सुख दो आपकी दृष्टि में होंगे, फिर हानि और दुख क्यों होता है? मतलब आप गलत हो, आपका मार्ग गलत है, नहीं तो आपको दुख और हानि क्यों भोगनी पड़ रही? तो भैया, सुख और परम लाभ, यह है लाभ शंकर माना। अगर सत्संग सुनते रहोगे और नाम जप करते रहोगे और सत्संग का मनन करके आचरण सुधारते रहोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अंदर ही ज्ञान ग्रंथ है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो बाहर के जो ग्रंथ है ना, वो अंदर के ज्ञान ग्रंथ को जगाने वाले, जहां वो खुला ग्रंथ, फिर वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमान। ज्ञान का निर्झर झरना झरने लगता है हृदय में, दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य शब्दों का अर्थ और दिव्य दिव्य आनंद। ऐसे थोड़ी संत महात्मा उन्मत्त रहते हैं प्रभु में, अंदर ही सारा खजाना खुल जाता है। चाबी अंदर खोई है घर के और ढूंढने निकल गए पूरे प्रदेश में, ढूंढ पाओ, लौट के जब घर आओगे तो चाबी घर ही में मिलेगी, चाहे जितना ढूंढ लो। ए आनंद सिंधु के बच्चा, आनंद तुम्हारे हृदय में है, जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं। विषयानंद में दौड़ लो, जितना दौड़ लो, पूरे जीवन के जीवन लग गए, कुछ छात नहीं लगा। हम देखा है, एक आए थे सज्जन, कह रहे थे सब कुछ भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, रुपया पुत्र जो जो चाहा है, अब भय लग रहा है। हम कहा किस बात? बोले मरने का, क्योंकि सब छूट जाएगा। ये कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम किसी देश में भेजे जाओ अमुक देश में, ठीक है, पास बन गया, हर व्यवस्था आप वहां कमा लिए, बढ़िया मकान, दुल्हन, लड़का, बच्चा, रुपया, पैसा, एक बढ़िया गाड़ी, सम्मान, सब कुछ छिन जाएगा। अब बताओ ऐसे देश में तुम कमा के क्या करोगे? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा अगर ऐसे देश में भेजा? हर सुविधा तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन जब लौटोगे वापस तो सब छीन लिया जाएगा, तो कैसा तुम्हारा मन रहेगा? ये मृत्यु लोक है। यहां पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने इतने ही पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर आप यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया जो भगवत भजन के। इसीलिए कबीरदास जी जैसे महापुरुष, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। अब समझ पाओ भैया, तो समझ पाओ। चिल्ला चिल्ला के संत महापुरुष भगवान की इस आंतरिक जमूरा, पूरा जादूगर का खेल जान जाता है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, वो पूरा रहस्य जान जाता है। ऐसे भगवान के जो निज जन हैं, भगवत स्वरूप संत जन, ये भगवान का सब रहस्य जान जाते हैं। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। तो भैया हम कह रहे हैं इच्छाएं करो, अच्छी करो। अच्छी इच्छाओं से बुरी इच्छाओं को पहले दबाओ, उनको नष्ट करो। फिर अच्छी इच्छाएं, जब अच्छे अच्छे शुभ कर्म होते रहेंगे तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, और निर्मल बुद्धि फिर इन शुभ कर्म के कर्ता भाव को भी आपसे हटवा देगी। और जहां कर्तत्व भाव हटा तो आप मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। यदि भगवत मार्ग के पथिक हुए तो आप दासत्व को, प्रेम भाव को प्राप्त हो गए। जी, श्री राधा जी के और आप जी के चरणों में भी सदा भक्ति का रंग लगा है। अब आप सब तो पार्षद ही हैं प्रभु के, जैसे अपने लोग वेश धारण किए हैं, तो अपना तो एक उद्देश्य ही केवल भजन है। भजन का स्वरूप है चिंतन, चित्त वृत्ति का इष्टाकार हर समय बना रहना। ये हम बैरागियों का परम धन है। बाहर से हम व्यवहार में भी लगे दिखाई दे सकते हैं, बाहर से व्यवहार के कार्य भी, क्योंकि
भगवान जिस समय जिसको जैसी आज्ञा देते हैं वैसे रहना होता है, वही करना होता है। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो ते भांति रहे सुख लाई। अगर प्रभु ने आज्ञा किया कि आपको समाज में उतरना है, आपको तो करनी पड़ेगी, प्रभु की आज्ञा है। पर चिंतन ये हमारी तरफ की बात है। हमारा चिंतन आपसे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी कर लो प्रभु, कटवा दो एक एक अंग तो भी राधा राधा ही निकलेगा। आप नहीं, आपके सामने कोई भी प्रलोभन हमको आपसे हटा नहीं सकता। ये हम बैरागियों का दृढ़ अंदर से निष्ठा होनी चाहिए। एक तरफ त्रिभुवन का सब सुख और एक तरफ भगवान के चरणारविंद। नहीं नहीं, बस यही अंदर से ध्यान रखना है कि हमको रोका जाएगा, क्योंकि हम भगवत पार्षद हैं। तो माया भी भगवान की है, वो अपने पार्षदों को भेजेगी, चेक करो ये भगवत पार्षद जा रहा है, इसके अंदर भगवत निष्ठा कितनी है, आगे फैला देगी अपना स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बाजार फेंक देगी सामने। लेकिन नहीं, राम काज कीने बिन मोहि कहा हम मनोरंजन नहीं कर सकते। ऐ माया, तू उनको फंसा सकती है जिसके हृदय में गुरु कृपा नहीं है, जिसके हृदय में ठाकुर चिंतन नहीं। अब नहीं, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा ले भगवान के कार्य के लिए निकले हैं ना, प्राण त्याग सकते हैं, कुपंथ में कदम नहीं रख सकते, चिंतन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो भगवान के चिंतन को न छोड़े वो भगवत पार्षद, वो महाभागवत। हम लोगों का परम धन है अंदर ही अंदर अपने प्रभु के चिंतन में व्यवहार करते, बात करते, क्रियाएं करते, चेष्टा करते, खाते पीते चलते सब दिखाई देते हैं संत जन। ऐसा लगता है कि हम में इनमें क्या अंतर है, बस यही अंतर है, तुम अंदर से संसार का चिंतन करते हो और वो संसार के स्वामी के चिंतन में रहते हैं। भगवान का चिंतन निरंतर, यही हम लोगों का तो धन है और यही हमारा जीवन है, यही हमारा नशा है। आशा बसन व्यसन ये आती नहीं। भगवत प्रेमी महात्माओं का नशा होता है भगवत चर्चा करना, भगवत चिंतन में डूबे रहना, भगवत प्रसन्नता के लिए ही कोई चेष्टा करना। अब हमारी इंद्रियां बिकी हुई हैं, हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण गुरुदेव को बिक चुका है और बदले में गुरुदेव ने अपना सच्चिदानंद स्वरूप, युगल स्वरूप दिया है। अब हम इसी की सेवा में हैं, चलते फिरते उठते बैठते नाम चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, सेवा चिंतन, यही हम बैरागियों का जीवन ही है। और गृहस्थों को जो भगवान ने सेवाएं दी है वो भगवान की ही पूजा है, ऐसा मानकर नाम जप करे तो वही गति मिलेगी जो विरक्तों को मिलती है। क्योंकि दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों हरि की तरफ ले जाएंगे यदि अपने अपने मार्ग के अनुसार चला जाए। जी, सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे ये है स्वामी जी, मैं सुनता रहता हूँ यूट्यूब पर भी, लाइव सोशल मीडिया पर, कि आप बहुत ज्यादा भजन पर ही जोर देते हैं कि भजन ही सब कुछ है, कि दुनिया की वस्तु ना मांगो मेरे से आकर, भजन ही मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं जे बड़ी कृपा है भी, ऐसा बिरले ही महापुरुष रह चुके हैं जो ऐसा आदेश करते हैं। क्योंकि जब सार वस्तु पर विचार जाता है, हम कई बार विनोद में कहा है अपने जैसे से कि तुम एक वस्तु मांग लो, तुम मांगो एक वस्तु, दूसरी ना मांगना पड़े। अब बोलो तुम क्या चाहते हो, दूसरी ना मांगना पड़े, जीवन में ना मांगना पड़े, बोलो क्या चाहते हो। जैसे सबसे कहा है, चुप कोई नहीं बोले। उनमें जो सत्संगी वही कहते एकमात्र भगवान। हाँ, तो सार बात निकल के आती है कि यदि आप भजन करोगे तो आपको यहां भी सुख। हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु कहते हैं इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। और क्या हुआ कि इस शरीर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो वहाँ सदाचार परायणता और संध्या बंदन आदि, तो बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय। अच्छा, 13 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था में भगवत मार्ग में निकले तो ऐसे महात्माओं का संग मिला जो पूरे रिंच हर समय हाँ कसते रहे, तो उससे सार बात समझ में आ गई कि जीवन का सार विषय भगवत प्राप्ति। वो फिर जैसे सभी जन आते हैं तो हमें लगता है मेरे भगवान इस रूप में आते हैं प्रश्नकर्ता बन के, तो सार बात है आप अपने स्वरूप को समझो, आप भजन में लगो। ये भ्रम में मत रहो, ये हम इसलिए कहते हैं ना, भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे दुख कोई दूसरा दूर कर देगा, नहीं कर सकता।
तुम को न काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। तुम ऐसा करो कि दुखों को मिटाकर आनंद में कूद पड़ो। तुम कर सकते हो, दूसरा नहीं। हाँ, दूसरा जो कृपालु सदगुरुदेव संत हैं, आचार्य जन, वो राह बताते हैं। चलना तुम्हें पड़ेगा। कोई तुम्हारे दुख दूर दे दे पैसा दे के, तो त्रिभुवन में ऐसा आज तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ। हाँ, दुख दूर होने का उपाय संत जन बता रहे हैं। जो चाहत है नित्य सुख, नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यह है उपाय, और वो तुम्हें करना होगा। बस इस शरीर के राग से मुक्त हो जाओ, काम क्रोध विकारों से मुक्त हो जाओ। इससे मुक्त होने का अवसर मिला है। ये होगा तुम्हारे भजन से, तुम्हारे साधना से, तुम्हारे सद्विचार से। इसीलिए इसी पर जोर देते हैं। ये कोई कहता हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, हमारा ये नहीं चलता, तो भैया इस पर हम नहीं। हाँ, आप इस पर और विचार करो। जैसे महाराज हमारा रोग, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन, उनसे सलाह लो। नहीं, हाँ, हम भवरोग की बीमारी के सर्जन हैं, पक्का गारंटी से। भवरोग निवृत्ति के लिए, मतलब सारे दुख की जड़ ही नष्ट हो जाएगी। अब आओ, छोटे मोटे यहाँ डाल पत्ते नहीं काटे जाते। अगर दुख को जड़ मूल से मिटाना चाहते हो तो सत्संग सुनो, अध्यात्म मार्ग पे चलो, गंदे आचरणों का त्याग करो, भगवान का नाम जप करो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। देखो मीरा जी नाच नाच के कह रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर। नाच नाच के कह रहे हैं। तो आपको वही भी है, श्याम सुंदर मीरा जी के थोड़ी है, आपके भी हैं। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप भी भजन करो, भजन ही दुख निवृत्ति का उपाय है। मयंक, राधे राधे महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, नशा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और आप सिर्फ उससे जुड़े हैं, शिष्य नहीं हैं, पर फिर भी उसे गुरु वाली इज्जत देते हैं, वो आपको भक्ति से दूर कर हम पूरे जगत को गुरु की इज्जत देते हैं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। समझ रहे हो? एक दो व्यक्ति को नहीं, पूरे जगत को हम गुरु की पदवी पर, हमारा गुरु सबके हृदय में। लेकिन आचरणों का विरोध है। भगवान तो सर्वत्र हैं। हमारे यहाँ चरित्र पूजा होती है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सीधे ब्रह्मा जी पुलस्त जी, और वही पुलस्त जी दो भागों में हुए, दो विभाग में हो गए। तो पुलस्त रूप में कुबेर का प्रादुर्भाव हुआ, और विश्वश्रवा के रूप में रावण और कुंभकर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तम ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है, कोई राक्षस नहीं है। राक्षस आचरण हो गए। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, दशरथ पुत्र बनने की लीला की। लेकिन रावण सीधे ब्रह्मा जी, पुलस्त जी, विश्वश्रवा रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन क्या कहा गया? रावण, और क्या किया गया? पुतले फूके गए। और इतना बड़ा ज्ञानी है, कोई साधारण है? आज भी जहां शिव अभिषेक होगा उसके तांडव को गाया जाएगा, जो तांडव स्तोत्र, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। विचार करो, संस्कृत का भारी विद्वान, शास्त्रों का भारी विद्वान, बल का जिस लोक में जाकर भुजा ठोक देता, लोकपाल थर्रा के भाग जाते। चलत दशानन डोलत। अब विचार, मतलब क्या हुआ? चरित्र बिगड़ गया। हम सब में भगवत बुद्धि करते हैं, चरित्रहीन को पास बैठने नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, देखना नहीं चाहेंगे, पर भाव हमारा भगवत भाव ही रहेगा। पर हम आचरण में नहीं। जैसे सांप में भगवत भाव है लेकिन भागेंगे दूर, समझ? सिंह में भगवत भाव लेकिन दूर भागेंगे, नहीं भागे। ये थोड़ी भगवान, आग में भी भगवान गले थोड़ी लगा लेंगे, दूर से काम। यही तो बुद्धि, यही तो ज्ञान होता है। सब में भगवान है, पर काम, अब बिजली में भी भगवान है। देखो आज सुख दे रहे नहीं, और तार काट के छुओ, अभी पता चल जाएगा कि भगवान का वो स्वरूप क्या है। हाँ, समझ ला है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसमें भगवान है, हम मानते हैं, पर हम उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आके यहां बैठेगा, मुड़ के चल देंगे। हम भले निंदा ना करें, अपमान न करें, पर हम एक सेकंड ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहेंगे जिसमें भगवान है पर वो आचरण गलत करता है। समझ रहे हो ना? चाहे वो कहीं भी बैठा हो, कितनी भी ऊंचाई पे बैठा हो, नहीं। ऐसे में गुरु तत्व का अपमान तो नहीं होगा? इन्होंने लिखा है ऐसे में गुरु तत्व का अपमान या अपराध। तो हम कह तो रहे हैं हमारे गुरु तो सम्मर विराजमान है, लेकिन जहां आचरणहीनता दिखाई दे रही है, हम एक क्षण नहीं बैठेंगे, एक क्षण भी आदर नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना?
हाँ, इस चक्कर में न रहे कि वैष्णव है और अगर वो गलत हमारे साथ व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है तो वो तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने उठा के पटक दिया, जान से मार डाला कालनेमी को। बना था ना, साधु बाबा बना था ना, संत वेश रखा था और बुलाया, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी के सब भगत है भाई, अब इसको कैसे ऊपर से लांग के जाए, प्रणाम करे एक बार। उसने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त नहीं। बोले जी महाराज। बोले जाओ नहा के आओ, गुरु मंत्र देंगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। बोले अब आज्ञा का क्योंकि नाम ले रहा है, साधु वेश में। भगवान ने मकरी से कहलवा दिया कि ये साधु नहीं है, और राम राम भी कह रहा था और साधु वेश भी रखे था। हाँ, हनुमान जी ने उठा पटक दिया, जान से मार डाला। तो क्या हनुमान जी नहीं जानते क्या कि सब में राम जी है? उनको ज्ञान की कमी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन क्या स्वागत किया, पूछ में लपेट करके पटक मारा, जान से मारा, जय श्री राम उड़ के चल दिए। हाँ, भगवान सब में हैं, पर चरित्रहीनता दिखाने पर हम अंदर से भाव रखेंगे, ऐसे भगवान से संबंध नहीं रखेंगे, और ये ही हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाएगा। समदर्शिना वर्तिना नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। हाँ, इसलिए बहुत व्यवहार हमको तभी, हाँ सब में भगवान है, पर हम संतों को भगवान से अधिक क्यों मानते हैं? सातों सब मुहि में जग देखा मोते अधिक संत कर, क्योंकि उन्होंने चरित्र करके दिखाया, उन्होंने आचरण, सब में भगवान है। हम पूजा करते हैं चरित्र की। हमारे देश में चरित्र का गान होता है और चरित्र का पूजन होता है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो आप कितने कुछ, हम भगवान नहीं मान रहे, इससे बढ़ के और क्या होगा? पर हम आपका संग नहीं करेंगे, आपसे वार्ता नहीं करेंगे, हाँ आपकी निंदा भी नहीं करेंगे। हम क्यों अपनी वाणी गंदी करें? छोड़ो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचार वाला हो सकता है? मुझे हाँ भ्रमित है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले भाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। ये कलयुग है। अगर सच्चाई से चलना है तो भगवान के वचन, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चरित्र की परीक्षा करो पहले। ठीक है चरित्र, अब संग करो। चरित्र ठीक नहीं है तो ठीक नहीं, वाणी में कुछ और, चरित्र में कुछ और, मन में कुछ और, इसे ही कहते हैं असाधु। जिसकी वाणी में वही, जिसका चरित्र वही और जिसके मन में वही, उसी को साधु कहते हैं। तो शास्त्र में कहीं ऐसा तो हमने नहीं लिखा पाया। सदाचारी पुरुष मांस भक्षण करे, मदिरा पिए, बेविचार, ये तो दुराचारी के लक्षण हैं। तो दुराचारी का त्याग करना शास्त्र की आज्ञा है। और स्वयं भगवान आ जाए तो इस रूप में तो भी हम नहीं बात करेंगे। आपके सिद्धांत के खिलाफ आपका आना है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नहीं स्वीकार किया गया। हाँ, धर्म के पूर्वक चलो, आचरण पवित्र करो तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। या सबसे बड़ी बात, हमारे कानून है ना, जैसे भारतीय कानून, ऐसे कानून है वेद, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, हमारा भागवतिक कानून है। कानून के अंतर्गत आप हो तो ठीक है, और अगर कानून के विपरीत हो तो आप अपराधी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। बात समझ लेना। भीष्म जी और भगवान श्री कृष्ण, ये महाभागवत भीष्म जी, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण है। और भगवान अपने शरणागत को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म को बहुत प्यार करते हैं। और शरणागत भगवान को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करते हैं। पर दोनों तरफ से जब युद्ध हुआ तो मार बाणों भीष्म ने भगवान को व्याकुल किया, और भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने के। जब वहां तो भगवत भावना करनी, वहां तो सामने भगवान है, विपक्ष में हो गुरु तो युद्ध होगा तो उनसे, तो हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि सिद्धांत कह रहा है। हाँ, इस पर कोई गुंजाइश ले रहेगी। हाँ, अब
से धन सो का न हरही, जी, सो गुरु घोर नरक मुँह हाँ, पर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात है। गुरु वही है जो शिष्य के आचरणों का सुधार करा सके, शिष्य को भगवत मार्ग पुष्ट करा सके। और अगर केवल चेला बना के रुपया पैसा और घर में जाके खूब बड़ी रसगुल्ला खाए और गुरु जी बन के पैर पुजवाए, तो ये कर्जा ले रहे हो भगवान। एक दिन जो है एक महात्मा जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो देखा केचुआ होता है, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी में ऐसे, और उसमें लाल चींटी लाखों लिपटी हुई थी, लंबा केचुआ, लाल चींटी लाखों, लाल चींटी बहुत जहाँ काटती वहाँ बहुत देर वो, हाँ हाँ। तो वो गुरु से शिष्यों ने कहा भगवान बहुत कष्ट, इसको बहुत कोमल त्वचा होती है और ये चींटियाँ क्या दंड हो सकता है। तो त्रिका लगे थे, उन्होंने कहा ये गुरुदेव भगवान है, जो केचुआ जी है ना गुरुदेव, और चींटी जो है ना ये शिष्य है, शिष्य है। हाँ, पहले खूब नोचा है, अब नोचवाओ, कर्जा ले रहे हो ना। हाँ देखो, भगवद आश्रित और समर्पण की वृत्ति में बड़ा अंतर होता है। एक संत भगवान ट्रेन में बैठे जा रहे थे, किसी भगत की मौत, सोने की कड़ी वाली जंजीर जैसे पट्टा होता है ना वैसे घड़ी पहनाई बढ़िया, और बढ़िया कपड़ा लता वैसे, और एक बैग जिसमें और कपड़े लाग, बहुत भावुक भक्त होगा, धनी होगा, तो ऐसे बैठे थे। वो बैठाल गया तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले उसमें। अब सामने कुछ धनी मानी लोग बैठे थे, बार बार एक दूसरे को दिखा के हंस रहे थे कि बाबा जी की घड़ी तो हमसे महंगी घड़ी है अटैची। बोले बाबा जी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं बच्चा। बोले आप में हम में अंतर क्या है? हमसे महंगी महंगी वस्तुएं आप लिए हो तो हमसे और आप में अंतर क्या रह गया? उनका बच्चा कौन सा स्टेशन आया? बताया अमुक के सर। वो आओ चाय पीते, कुछ पैसे भगत ले दिए थे तो उतरे चाय। अब चाय बनी और चाय पिए, अटैची और सब घड़ी वहीं खोल के रख दिया था। बोले एक चाय और बनाओ, तले को गाड़ी हरन दिए कि चल। बोले बाबा जी गाड़ी, बोले हमारा बच्चा मूड बदल गया, हम तो इधर। बोले अटैची हो घड़ी? बोले किसी ने दिया था, कोई ले लेगा। अरे बोले बाबा जी हम तो जाएंगे। बोले हम में तुम्हें यही अंतर है, अब हम इधर पैदल जाएंगे। तुम राग पूर्वक भोग में आसक्त हो और वो वैरागी महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी लबला, कभी मौज आई तो राजा महाराजाओं की तरफ, और कभी फुटपाथ में पड़े हुए। हमारे मौज फकीर। हमारे मौज फकीर। मैं सहरसा ही हूँ, छोटे अनाथ बच्चे पालती हूँ। मुझे आगे का क्या करना चाहिए? मेरा आगे का हमारे क्या है? नाम जप करते हुए, उन बच्चों में भगवत बुद्धि करते हुए उनकी आचरण वृत्ति को सुधारने की चेष्टा कीजिए। उनको ऐसा बनाओ कि हमारे देश के काम आवे, समाज की सेवा के काम में आए। अगर बच्चों का आचरण सुधारने का काम आप किया तो बहुत बड़ी भगवान की सेवा हो जाएगी। अगर 100 बच्चे भी आचरण शुद्ध बन गए तो हमारे देश के किसी ऐसे काम में आ जाएंगे जो हमारे देश को सुख पहुंचा सके, समाज को सुख पहुंचा सके। और आपका तो मंगल है ही, क्योंकि आप माँ बनकर इतने बच्चों की सेवा कर रहे, तो आप नाम जप करते रहिए और बच्चों में भगवत भाव रखिए कि मेरे भगवान इस रूप में सेवा ले रहे हैं, और उनको अच्छे आचरणों की शिक्षा दीजिए। उनका आचरण पवित्र होगा तो वो महान बन जाएंगे, वो भक्त बन जाएंगे, वो देशभक्त बन जाएंगे, वो समाज सेवी बन जाएंगे। हाँ, इसलिए आप जी बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं। हाँ, कहना भी चाहिए, और आपको वैसे ही प्यार करना चाहिए कि उनको अपनी माँ की याद ना आवे, आप ही उनकी असली माँ है, ऐसा भाव बन जाए। सोई सोई प्यार होता है, सोई सोई भावे भावे मोहे, सोई 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 प्यारे माता भगवती तोर प्यारे के ननन में प्यारे भर जय में ननन तेरे मैं तो तन प्राण होते भी तुम पे अपने प्राण पे अपने कोटिक प्राण तुम सहाय जैसी तुहाई वंश हंस हंसिनी करे जाए तन्नी नाय। श्री हितहारी, बस बहुत सुंदर, बहुत। फिर तुम कभी और आके सुना देना, फिर आज डायलिसिस
मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सब सो तोरी लोग वेद कुलकानी लाल बिहारी को प्राण जीवन धन बारी पियत नित पानी भगवत रसिक सायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी मेरी माई श्यामा जुकुराज जाके अधीन सराय सांगरो या ब्रज को सरताज यह जोरी है विचल वृंदावन नाहिन आन सो काज श्री विठल विपुल बारनी केवल दिन जलधर जोगा। हाँ, इतना शुद्ध याद किया। सुनो सुनो, एक माला पहनाओ इसको और देखो किसी की नहीं मानी। ये मेरी महारानी का प्रताप। श्री यार इसको भी पहला दे लो, ये कहेगा हमसे क्या झगड़ा है, ऐसा सोचे को मन में। श्री महाराज जी, मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है और मैं गुस्सा शांत करने के लिए राधा राधा नाम भी जपती हूँ, पर मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। भाई कौन है तुम्हारा? तुम परेशान मत किया करो, ठीक है? हाँ, प्यार करो। देखो अच्छी बहन तुम्हारी राधा राधा जबकि वो गुस्सा शांत कितनी प्रवीण है कि वो अपने क्रोध को शांत कर। तो तुम क्रोध मत दिलाओ भाई, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ठीक है? आज से कह रहे तुम्हारे भाई जी की नहीं क्रोध करेंगे, ठीक है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। इतनी बच्ची हो कि तुम क्रोध मिटाना चाहते हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, इस माला से हम राधा रानी और ठाकुर जी का जाप करते हैं, उस माला से हम भगवती का जाप कर सकते हैं। हाँ, एक ही बात। वैसे अगर कर सको तो लाल चंदन की जो माला है वो आद्या शक्ति की और तुलसी की माला राधा किशोरी की, ऐसा करें। महाराज जी, मैं मरी पूछ से आया हूँ ताकि शांति के लिए कृपा प्रार्थना कीजिए। एक मिनट देखो, जब तक भगवान का आश्रय और अध्यात्म का विस्तार नहीं होगा तब तक ये द्रोह खत्म नहीं होता। अंदर का द्रोह, समाज का द्रोह, जहां कहीं देखो द्रोह ही द्रोह का मतलब जो हिंसा होती है वो द्रोह से होती है। जितनी भी भड़काऊ अंदर हमारी वृत्तियां हैं, वासनात्मक वृत्तियां हैं, वही सर्वनाश की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। एक धर्म वाला दूसरे धर्म का नाश कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से द्रोह कर रहा है, एक प्रांत दूसरे प्रांत से, एक देश दूसरे देश। भाई, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा, जब तक अध्यात्म को नहीं समझा जाएगा, अब बहुत मुश्किल है शांति। आज जी मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, आज 5 महीने से परेशान। हाँ, आप समझो 5 महीने से नहीं, हम तो पूरे जीवन में इसी बात से परेशान है कि हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा प्रांत का प्रांत जो बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहले था कि युद्ध के लिए आमंत्रण होता था, सेनाएं जब घर बैठे मिसाइल दाग दिए तो का विध्वंस मचेगा। देखना, जो पापाचरण बढ़ रहा है, ये जो नीच आचरणों की वृद्धि हो रही है, ये समाज का सर्वनाश करेगा। देखना अब कैसे अकेले कौन करे। आप अपने को नहीं सुधार रहे, आप अपने को नहीं सुधार रहे, आप अपने को नहीं सुधार रहे। हम सब चाहते हैं दुनिया सुधर जाए, पर हम खुद अपने को सुधारना नहीं चाहते। तो देखो द्रोह फैल रहा है, भाई भाई से द्रोह फैल रहा है, एक घर में द्रोह फैल रहा है, एक गांव में द्रोह फैल रहा है, एक प्रांत में। हमारा ही देश है मणिपुर, अपने ही देश के अपने ही देशवासी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। कैसे संभाला जा सके? जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक ये बहुत द्रोह फैला हुआ है। अब इसके लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करें करने के लिए इतनी दूर से आपके पास आए, इसीलिए हम बोल पड़े। हाँ। विजय प्रकाश मिश्र जी, अनीता मिश्र जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पुत्र के 2020 में 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन के पश्चात से हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मोह का नाश? एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे, बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका, राजन हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं, बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं। और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका अधिकार था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, उन ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ,
बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है हमारे दुर्भाग्य हो गए, एक तो संतान ही नहीं हुई और दूसरी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना हंसना खेलना तो बाजा ने देखते भी नहीं। बोले पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय माँ जो थी ना उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ, सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय माँ थी वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़ कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग जहर का असर होता, वैद्यों से चेक कराया प्राण रहित। तो अब तो राजा के होश उड़ गए, पछाड़ खाते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते हुए बिलाप। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा राजन हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। तो बोले महाराज उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत हाजिर। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा अरे बोले महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है, कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार, अरे ये व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो। जो ही उसके प्रवचन हुए ना उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान संकर्षण का साक्षात्कार किया, पर थोड़ा गलती हो गई। भगवान शिव के साथ अभद्र व्यवहार करने से वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को जानते नहीं थे। भगवती अम्बा विराजमान थी और वो प्रवचन तब उन्होंने विमान पे चढ़े चढ़े आए थे। यही होता है, मतलब अहंकार का पूरा समर्पण। प्रेमी महापुरुषों गुरुजनों की चरण सेवा इसीलिए कही गई। ध्रुव जी ने पद मिलने पर भी यही प्रभु से मांगा कि मुझे अपने महाभागवतों का संग दीजिए। जब पद मिला ना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मानता, भगवान से अलग कोई पद नहीं मांगता। तो ये बात हृदय में हमारे भगवान के प्रति प्रियता जगे, सत्संग सुनो। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। अगर चित्त वृत्ति मोहाविष्ट रहेगी तो जिस भगवत प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज अपने राज्य अपनी राजरानियों का त्याग करके आए, वही ममता थोड़ी सी हिरन में हो गई तो अगला जन्म हिरन का हो गया। हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी जो ममता का जाल फैला हुआ है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति तभी होती जब पुत्र में भगवत भाव, पति में भगवत भाव, पत्नी में भगवत भाव। भगवत भाव में ये द्वेष, ये नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती, उसको सुख पहुंचाना होता है। अच्छा, जितने दिन नरसिंह मेहता का जब पुत्र अंतर्ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे। लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए। बोले रोए वो जो हरि का ना हो, हम तो हरि के हैं। आए थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की, वो चले गए, उनकी वस्तु वो अपना देखे। हमें तो और स्वतंत्रता हो गई, अब रात दिन भजन करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। आपने जैसे मुनीम है फैक्ट्री का, एक मालिक का स्वरूप समझो उसे, मुनीम को स्वरूप, लेकिन वो मालिक नहीं है। और अगर मालिक बन बैठे तो दंड का अधिकारी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंधी, ये सब भगवान की रचना है कि तुम्हारी रचना है? भगवान की है ना। आपने क्या मान लिया? आप उस मायाधीश को भूलकर अपने को मायापति मान बैठे। आस्तिकता नष्ट हो जाएगी, ऐसी माया है। बहुत बहुत सावधान। केवल नाटक, जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान, केवल ये मंच सजा है प्यारे। और आप भूल से खेलना चाह गए तो खेलने में उतर गए, खेलते खेलते ऐसे खेल में उतर गए कि तुम भूल ही गए कि हम रोल कर रहे हैं। रोल को सत्य मान लिया, स्वांग को सत्य मान लिया।
फिर बंदी बना लिए जाओगे सत्य। स्वांग को स्वांग नहीं रहने दिया और सत्य में आ गए, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, तो क्या हुआ? कानून ने बंधन बना दिया। आप सत्य मान रहे हो ना, माया ने आपको बंधन में डाल दिया। अब कैसे जिए उस पुत्र के वियोग में? ए मुनीम थे, मालिक बन बैठे, इस बात का है। तुम्हें जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है। जितने समय के ये सब सरकारी हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया खूब फूलों से सजा हुआ स्थान आपको दिया गया, तो आसक्त मत हो। सरकारी आदमी हो, ये बंगला गाड़ी सरकारी है, कभी भी बदल दे आ जाए। फोन आया, आपका ट्रांसफर, अब कि ये हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है। तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी, भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला है ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया, आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप हैं, दंड देने वाले बन जाते हैं। महर्षि अभी तो समझ आ रही है ये बात, बड़ी सतत ये बात बनी रही। इसीलिए कहते हैं हर समय राधा 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 जपो। जब नाम चलेगा ना, नाम पहारू दिवस निस, तो यह ज्ञान घुस ही नहीं पाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह परास्ती नहीं कर पाएंगे। हम नाम को भूल गए, भगवान का भजन। जब भगवान का भजन, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में भी है, 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर जी कह रहे कि जैसे एक एक कवल पाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक क्षण भजन करने पर राधा राधा राधा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल खवा के रोक दो तो उसको और जलन बढ़ेगी, आधा पेट तो होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 12 घंटा भगवत चिंतन, भगवत भजन होने लगे तो अभी आप देख लो, आपको आनंद की धारा का अनुभव होने लगेगा। तो अब भाई बिना भजन के तो मूर्खता ना धारण करे, सच्चे मार्ग में चले, जो दुख सुख आए उसको सह लो, राधा 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 राधा, और यहां से मुक्त हो। कसाई वाड़े में हो, बार बार कहते, हजारों बार कहते, भागो यहां से, निकलो, ये काल नष्ट कर देगा। संपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है, समय आने दो, ऐसे फाड़ के फेंक देगा। देखते नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए रोड में, बोले चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, निकल ही नहीं पाए, भस्म हो। ये सब क्या है? काल के अधीन हो। ये कसाई वाड़ा है काल का, कोई न कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। एक जीवन की सीमा है, इसलिए राधा 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 भागो, मुमुक्षुता जागृत करो, मुक्त होना चाहो इस संसार से। पर भोगों का ऐसा मीठा आकर्षण है, इसलिए शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोग, सब मरेंगे, हम तुम भी मरेंगे, इसका नाम ही मृत्यु लोग। तो क्या शोक करना है यार? केवल तुम्हारा ही लड़का मरे या तुम ही को मरना हो तो सब विचार करें बैठ के कि ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, इसको भी छूट मिल। भैया यहाँ भगवान भी अवतरित हुए तो अंतर्ध्यान की लीला की, प्रकट होने की लीला की तो अंतर्ध्यान की लीला की। तो अगर दुख की बात पूछो, भगवान की जो प्रिया जो हैं लंका में बैठे रुदन कर रही हैं, भगवान नंगे पैर वनवास में, कितना भगवान अवतार लिए तो आप देखो क्या कितना कष्ट सहा है भगवान ने। तो तुम इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारा नहीं। भैया भागो भागो, इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भागो। भागने का मतलब अंदर से निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करो। वो सब कराएगा नाम। जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने सुंदर बुद्धि होगी, उतने हृदय निर्मल होगा। वही तुम्हें दुखों से बचा सकता है, कोई जंतर मंतर नहीं। अरे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का आश्रय, भगवान की महिमा को छोड़कर त्रिभुवन में कोई उपाय नहीं है दुख दूर करने का, कोई उपाय। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजिका। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, नारायण राधा राधा राधा। जो आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है, खूब नाम जप करो, यही ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देगा। यही इस माया से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। न नाव की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं
नाम गुण गाए। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम, और वो नाम कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो प्रिय लगे नाम जप करो, इसी में मंगल है। और जाना तो सबको है, खूब चाहे जितना दवाई खा लो, स्वर्ण भस्म पा लो, चांदी की बस अगर मरने से डर लग रहा है तो जो सब हित आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान करे भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं निर्भय कर दूंगा। जानते हो भक्तों की मृत्यु के समय कैसी दशा होती है? जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए। रायबेल, रायबेल जानते हो ना, मोगरा, हाँ, मोगरे की माला गजराज के गले से टूट के गिर जाए, उसको पता थोड़ी चलेगा। ऐसे ही भक्तों को पता नहीं चलता कि शरीर छूट गया। जो जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं लेने आते हैं अपने भक्तों। तो मन तो भगवदानंद में डूबा हुआ है। शरीर को पहले ही वो छोड़े हुए थे, अब लीलावत छूट गया। जैसे सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने सड़े वस्त्र को त्यागने के लिए कोई हमारे अंदर कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भक्त को अपने शरीर त्यागने में कोई कष्ट, मृत्यु उसके लिए आनंद होती है, मृत्यु महोत्सव होती है। और भगवान कहते सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं, तो मृत्यु रूप से स्वयं भगवान वैसे सबका अपहरण कर रहे हैं, पर भक्त के लिए भयावह नहीं, प्रेमी रूप रख कर आते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रखो।